डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा में किसान संघर्ष समिति की बैठक में सरकार पर फूटा गुस्सा, सीएम का पुतला फूका गया। मांगों को लेकर 10 जुलाई को डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। अंबाला में 7 घंटे से बोरवेल में फंसा मासूम, कैमरे में दिखा हाथ। बारिश के बीच सेना ने संभाला मोर्चा, टेंट लगाकर रेस्क्यू जारी। हरियाणा में पानी आंदोलन पर डिजिटल स्ट्राइक के तहत 30 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन। पूर्व सरपंच के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। हरियाणा मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर आज होगा फैसला। मंजूरी न मिलने पर संभालेंगे HRSC की कमान। सीएमओ अफसर सहित 3 बड़े दावेदार रेस में। हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक बदलावों का काउंटडाउन। दिल्ली में नए प्रभारी संजय दत्त ने नेताओं संग 1-to-1 बैठक की। गुटबाजी खत्म करने पर मंथन। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। किकराली गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। शिविर प्रभारी बजरंग लाल कुलहरी ने बताया कि भू राजस्व विभाग को शुद्धिकरण के 5 से अधिक मामले मिले, जिन पर तुरंत कार्रवाई हुई। साथ ही 11 खाता विभाजन के मामले निपटाए गए। पंचायती राज के तहत 12 पट्टों का वितरण हुआ और 5 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। तो वहीं पालनहार योजना में एक परिवार को जोड़ा गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग ने 180 से अधिक मरीजों की शुगर जांच कर दवाएं दी, जबकि विद्युत विभाग ने 4 नए कनेक्शन जारी किए हैं। साथ ही कृषि विभाग ने किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी ने ग्राम विकास व महिला सशक्तिकरण की योजनाओं से अवगत भी कराया। सब है भाई, बिजली गाड़ा सब मान लो डॉक्टर मसला सारा विभाग आएडो है। बटू कोई मान लो सारा काम है, कोई मान लो शिविर लगड़ो आज तहसीलदार जी सब आएडा है। आइटम साहब आओगा 3 बजे। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, मान लो बढ़िया तरीके का काम है। काम जमीन का और है बारह में सारा आएडा है। पटवारी सब कोई विभाग है जो सारो आएडो है, मान लो ग्राम से सारा आएडा है। बटू साहब आज ग्राम पंचायत किकराली के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 हुआ है, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। 22 विभागों ने यहाँ लोगों के जो आवश्यक कार्य हैं वो किए गए, जिसमें राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, विद्युत विभाग, PhD विभाग और अन्य विभाग भी सारों ने आज काम किया है। पंचायत राज में हमने करीब 12 पट्टे जारी किए हैं, 5 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं। लोगों के अन्य खाद्य सुरक्षा के आवेदनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। पानीपत एलिवेटेड हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक ट्रक ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर ग्रिल तोड़ते हुए एलिवेटेड हाईवे से नीचे सर्विस लाइन में जा घुसा। सर्विस लाइन में घुसते ही इस तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही एक क्रेन को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और क्रेन ड्राइवर दोनों को मामूली चोटें आई हैं, जिससे किसी बड़े जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हादसे के बाद सर्विस लाइन पर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल करने का प्रयास भी किया गया। क्या नाम है सर आपका? अजय। अजय जी, कहाँ से आ रहे थे, कैसे हुआ ये हादसा? मैं सर राउंड पे निकला था, ये टोल टैक्स की गाड़ी है, ठीक है। वो तो मैं राउंड पे 20-30 की स्पीड से आ रहा था आराम आराम से। ये ट्रक वाला पीछे से आया फुल स्पीड में, तो इसने गाड़ी ठोक दी। मैं इधर वाली खिड़की कूद के निकला हूँ वहाँ से। वो तो वहाँ से टक्कर हुई है जहाँ पे बोर्ड लगा है, बोर्ड दिखा हुआ आपको वहाँ पे, वहाँ से टक्कर हुई है तो यहाँ तक लेके आया ये गाड़ी वाला। मेरी गाड़ी भी उसी साइड में थी, फर्स्ट लाइन में। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं है। यही हुआ है जो गाड़ी में। ट्रक ड्राइवर 2 थे, 2 भाग गए, मैंने देखे थे यहाँ से निकले। हाँ, तो मैंने उन बंदों को बोला भी पकड़ना, तो किसी ने पकड़े नहीं। आप टोल पे काम करते हैं? हाँ जी। ठीक। यस सर।
क्या नाम है सर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के बावल में खेत बचाओ अभियान समापन समारोह में शिरकत की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक व डिजिटल कृषि के विस्तार पर निरंतर काम कर रही है। 121 करोड़ की 11 परियोजनाएं शुरू हुई। हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भी शुभारंभ हुआ, जिसका लक्ष्य छोटे किसानों को सशक्त करना है। साथ ही हरियाणा सरकार जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण, साथ ही जलवायु स्मार्ट कृषि को नीति का आधार बना रही है। धान की सीधी बिजाई पर 4500, पराली प्रबंधन पर 1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती हेतु पोर्टल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुए हैं, जहां 800 एकड़ भूमि पट्टे पर मिलेगी रिहा। वहीं मंत्री चौहान ने यूरिया के सीमित प्रयोग पर बल दिया है। मित्रों, आज हरियाणा की इस पवित्र धरा पर आदरणीय मुख्यमंत्री सैनी जी के साथ खेत बचाओ अभियान का जो 1 महीने का अभियान था उसका समापन हुआ है। लेकिन समापन नहीं, अभियान का समापन, लेकिन मिशन का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन में तड़प है कि ये धरती बचे, खेत बचे, और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जियां पैदा करती रहे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का दौर है। यूरोप में तो गर्मी से लोग मर रहे हैं, अल्नीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अभियान आज देश भर में चल के समाप्त हुआ है, लेकिन हमने संकल्प लिया, हरियाणा ने तो पहले ही संकल्प लिया है, अनेकों संकल्प मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ लिए गए हैं धरती को, खेतों को बचाने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति यथावत रखने के लिए। लेकिन हम भी हर सप्ताह खेत बचाओ का कार्यक्रम कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, क्योंकि किसान भाई और बहनों की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। हरियाणा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और धीरे धीरे हम स्वस्थ खेत, स्वस्थ माटी, हमारे देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए उस अभियान में जरूर सफल। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।